नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य माना है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका लगाई गई है। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। 300 गांवों के किसानों ने जोधपुर बाड़मेर हाईवे किया जाम। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध के पानी के बंटवारे को लेकर जालोर में किसान सड़कों पर उतर गए हैं। 300 गांवों के किसान मंगलवार रात 12 बजे से कलेक्ट्रेट के सामने जुटना शुरू हो गए थे। पुलिस ने भी मौके पर बैरिकेडिंग लगाकर भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए। किसानों ने बुधवार सुबह कलेक्ट्रेट का घेराव किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान दोनों तरफ से कई बार टकराव की स्थिति बनी। इस दौरान किसानों ने जालोर से निकलने वाले जोधपुर बाड़मेर नेशनल हाईवे 325 का रास्ता बंद कर दिया और रोडवेज बसों को रोक दिया। हेरिटेज निगम ने 5 मीट की दुकानों को किया सीज। जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले नगर निगम हेरिटेज की टीम एक्टिव मोड में आ गई है। बुधवार को नगर निगम हेरिटेज की पशु प्रबंधन शाखा ने अवैध बूचड़खानों और मीट की दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर 5 दुकानों को सीज किया। वहीं 250 किलो से ज्यादा मीट और मांस जब्त कर उसे नष्ट भी किया। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह समय पर मिल सकेगा मानदेय। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह मिले सकेगा मानदेय। राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दिया कुमारी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एक मुश्त जारी किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके। इसके साथ ही दिया कुमारी ने मांग की है कि पूरक पोषाहार दरों को भी बढ़ाया जाए। पूरक पोषाहार की दरों का वर्ष 2017 में पुनर्निर्धारण किया गया था, जिसके युक्त पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। 1 से 3 दिसंबर तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा जस्थान। रोडवेज की बसों में 1 से 3 दिसंबर तक परीक्षा देने वाली प्रतियोगी विद्यार्थियों को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 1 से 3 दिसंबर तक पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इन परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद अब राजस्थान रोडवेज की बसों में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है, ताकि बसों में अनावश्यक भीड़ नहीं हो। कांग्रेस विधायक ने उठाई विश्वराज सिंह के इस्तीफे की मांग। पूर्व राज परिवार के सदस्यों के बीच उपजा विवाद तीसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हस्तक्षेप के बाद बुधवार को खत्म हो गया। इसी बीच कांग्रेस विधायक दयाराम परमार ने विश्वराज सिंह मेवाड़ से इस्तीफा देने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि विश्वराज सिंह मेवाड़ के पास बड़ी पदवी है, ऐसे में उसके आगे विधायक पद काफी छोटा है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 घंटे में बदला हाफ। ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान सरकारी और प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 से 12 के हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल 24 घंटे में ही बदल दिया है। एक दिन पहले में जारी टाइम टेबल में 17 दिसंबर से एग्जाम शुरू होने थे और 27 दिसंबर तक चलने थे। ऐसे में शीतकालीन छुट्टियां रद्द होना तय हो गया था। अब सरकार ने टाइम टेबल में फेरबदल करते हुए 14 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ही एग्जाम करने का निर्णय कर लिया है। ऐसे में शीतकालीन अवकाश एक बार फिर 25 दिसंबर से ही शुरू होने की उम्मीद बंध गई है। जयपुर कलेक्टर ने अगले साल की 2 छुट्टियां की घोषित। जयपुर में कलेक्टर ने अपने पावर की अगले साल के लिए 2 छुट्टियों का ऐलान किया है। ये छुट्टियां जनवरी और मार्च में होगी। नियमों के तहत हर कलेक्टर को अपने पावर से 2 छुट्टियां देने का अधिकार होता है। इसी के तहत जयपुर कलेक्टर ने इन छुट्टियों के आदेश जारी किए हैं। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने आदेश जारी करते हुए अगले साल 14 जनवरी 2025 मंगलवार को मकर संक्रांति पर और 21 मार्च शुक्रवार को शीतला अष्टमी पर जयपुर जिले की सीमा में स्थानीय अवकाश घोषित किया है।
सुखदेव गोगामेडी की लगेगी 8 फुट की प्रतिमा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली पुण्यतिथि पर अष्ट धातु की प्रतिमा राजस्थान के गोगामेडी गांव में लगाई जाएगी। यह घोषणा हिसार में उनकी पत्नी शीला शेखावत ने की। शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की जगह संगठन की कमान संभाले हुए हैं। वह श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। राजस्थान में बढ़कर आएगा पानी का बिल। राजस्थान के शहरों में पानी महंगा होगा। जलदाय विभाग ने पानी की दरें बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा राज्य सरकार शहरों में 15,000 लीटर तक फ्री पानी देने की गहलोत सरकार की योजना को बंद करने पर विचार कर रही है। जलदाय विभाग 15,000 लीटर फ्री पानी योजना पर ब्रेक लगाने का प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर भिजवा चुका है। अब मुख्यमंत्री स्तर पर फैसला होना बाकी है। सीएम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद जलदाय विभाग फ्री पानी स्कीम बंद करेगा। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर भड़के ओवैसी। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली हिंदू सेना की याचिका को निचली अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। इस बीच एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान सामने आया है। अजमेर दरगाह केस मामले पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दरगाह पिछले 800 सालों से यही है। नेहरू से लेकर सभी प्रधानमंत्री दरगाह पर चादर भेजते रहे हैं। बीजेपी आरएसएस ने मस्जिदों और दरगाहों को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई है? जैसलमेर के खेत में मिला पाकिस्तान लिखा गुब्बारा। जैसलमेर के खोड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अड़बाला के राजस्व गांव हापा में एक खेत में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा एक गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे खेत में गुब्बारा मिलने पर लोगों ने खोड़ी थाना पुलिस को सूचना दी ताकि पुलिस उसे कब्जे में ले और इसकी पड़ताल हो कि ये यहाँ कैसे आया। बंद नहीं होगा युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को भाजपा सरकार बंद नहीं करेगी। इस पर भी सहमति बन गई है। हालांकि इसमें युवाओं के चयन प्रक्रिया बदली जा रही है। ऐसे 150 युवाओं का चयन किया जाएगा जिसने 12वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो और काम में क्रिएटिविटी हो। इनमें से 50 युवाओं को हर कलेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। बाकी 100 को प्रमुख सचिव और सचिव रैंक के अधिकारियों के साथ जोड़ेंगे। राजस्थान में सभी स्कूलों का एक समय होगा। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध को एक साथ संचालित करने के आदेश दिए हैं। ऐसे सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक ही समय पर सबकी छुट्टी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार देर रात करीब 10 बजे यह आदेश जारी किए गए हैं। सीआईडी सीबी ने नरेश मीणा से की पूछताछ। समरावता में गत दिनों हुए बवाल को लेकर जेल में बंद देवली उनियारा से निर्दलीय रहे नरेश मीणा को बुधवार को जिला करावा से सीआईडी सीबी ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। बाद में उसे कोतवाली लाकर 12 जिले के अटरू थाना क्षेत्र में राज कार्य में बाधा डालने आदि के मामले में पूछताछ की। बाद में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अटरू कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिसंबर तक जेल भेज दिया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे आज शाम को फिर से जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 15 दिसंबर से पहले हर छात्र की बनेगी अपार आईडी। झुंझुनू में राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने की अंतिम तारीख तय कर दी गई है। ये आईडी हर हाल में 15 दिसंबर तक बनानी होगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर में 500 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। जयपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने आज पनीर के गोदाम पर छापा मारा। यहां बड़ी मात्रा में पनीर का स्टॉक मिला जो प्रथम दृष्टया मिलावटी दिखा। इसे देखते हुए टीम ने इस स्टॉक से सैंपल लेकर 500 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया। बीकानेर में डेंगू का प्रकोप जारी। बीकानेर में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मेडिकल कॉलेज से मिली रिपोर्ट के अनुसार 12 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। बुधवार को सामने आए 12 नए मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। हालांकि पिछले 27 दिनों में 6182 लोगों की जांच में केवल 123 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पॉजिटिविटी रेट 2% रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार बीकानेर में जनवरी से अब तक कुल 912 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी ओर मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम और निमोनिया के मामलों में भी तेजी से इजाफा हुआ है।
घर पर शराब पार्टी के लिए देने होंगे 2000 रुपए शादी पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल ढाबों व रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की अब खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसको लेकर आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही पार्टी में शराब पीने वालों की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, अवैध शराब पार्टी करने वालों के खिलाफ आमजन भी आबकारी विभाग को टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। आबकारी विभाग के अनुसार यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में बिना लाइसेंस के पार्टी मिलती है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जयपुर से चलने वाली 4 ट्रेन 2 महीने तक कैंसिल। राजस्थान और दूसरे राज्यों के स्टेशन पर चल रहे काम के कारण 8 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 17 ट्रेनें आंशिक रद्द और 14 के रूट में बदलाव किया गया है। इनमें जयपुर स्टेशन पर चल रहे काम के कारण 29 नवंबर से अगले 2 महीनों तक कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण कार्य होगा। सिटी पैलेस के आसपास बैरिकेड्स हटाए। उदयपुर के पूर्व मेवाड़ राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद आखिरकार थम गया। पुलिस ने जगदीश चौक के सामने लगे बैरिकेड्स और जालियां हटवा ली हैं। हालांकि सिटी पैलेस का गेट अब भी बंद है। यहाँ घूमने आने वाले सैलानियों निराश होकर लौटना पड़ रहा है। 2 दिन से सिटी पैलेस से लेकर जगदीश चौक तक की बंद दुकानें भी आज खुल गई हैं। जगदीश मंदिर से लेकर सिटी पैलेस तक के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 70 से ज्यादा दुकानों के बाहर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में व्यापारियों के चेहरे पर मायूसी है। प्रशासन आज धारा 163 हटाने का फैसला भी ले सकता है। इसके बाद दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद की जा रही है। एसआई टेलीकॉम के 98 पदों पर आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से निकाली गई गृह ग्रुप 1 विभाग में उप निरीक्षक दूरसंचार के कुल 98 पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार से आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए लास्ट डेट 27 दिसंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक है। समितियों में 3 दिसंबर से लगेंगे शिविर। विमुक्त, घुमंतु व अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास के लिए अब इनके सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 3 दिसंबर से पंचायत समिति, सभागार स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक धर्मराज प्रतिहार ने बताया कि जिला कलेक्टर सौम्या झा के निर्देश पर विकास अधिकारियों को शिविर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी। जैसलमेर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में आयोजित होगी। बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। जैसलमेर में आयोजित होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। पीले रंग की थीम पर विकसित होगा एमआई रोड बाजार। एमआई रोड बाजार फिर से पीले रंग की थीम पर विकसित किया जाएगा। इसका पुराना वैभव लौटाने की कवायद शुरू हो गई है। यही नहीं, बाजार में पेड़ पार्किंग की व्यवस्था भी व्यापार मंडल खुद ही संभालेगा। इसे लेकर बुधवार को एमआई रोड व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई गई। इसमें निर्णय लिया गया है कि बाजार का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसकी थीम रियासतकालीन पीले रंग की रखी जाएगी। रोडवेज नहीं जाएगी निजी हाथों में। राजस्थान रोडवेज में 35,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस निवेश प्रस्ताव को फिजिबल नहीं माना है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एमओयू होने की संभावना नहीं है। दरअसल राजस्थान रोडवेज को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने रोडवेज में 35,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ई मोबिलिटी इंफ्रा एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ रितेश पंडित ने राज्य सरकार को निवेश का प्रस्ताव भेजा था। अगले साल लगातार चलेंगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का इस साल का परीक्षा कैलेंडर पूरा होने को है। आयोग के कैलेंडर में 28 से 31 दिसंबर तक होने वाली वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा ही बची है। इसके बाद 2025 से वापस परीक्षाओं का दौर प्रारंभ होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी, आरएएस मेंस सहित विभिन्न परीक्षाएं कराई जाएंगी। सरकार कार्मिक विभाग से इस साल मिली अधिकांश नई भर्तियों को आयोग नियमित कैलेंडर में शामिल कर चुका है। राजस्थान में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में एक बड़े कारोबारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने गुरुवार को एक साथ रेड डाली। इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में हड़कंप मच गया। उदयपुर के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारी गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक के 17 ठिकानों पर सुबह से ही इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है।
सही एक साथ लॉन्च करेगी पॉलिसियां। राजस्थान में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को संबंधित विभागों से रियायतें व अन्य सुविधाओं में शिथिलता व नियमों में सरलीकरण को लेकर कुल 21 पॉलिसी लाई जा रही है। कैबिनेट की बैठक में जो पॉलिसियां तैयार हो गई हैं, उन्हें रखा जाएगा और शेष को आगामी बैठक में रखा जाएगा। जयपुर में 27 सीएनजी स्टेशनों पर पहुंचेगी गैस। जयपुर शहर में सीएनजी वाहनों के लिए अब पाइपलाइन के माध्यम से लगातार और सुरक्षित गैस सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। वर्तमान में शहर में 27 सीएनजी पंप खुले हैं, लेकिन कई बार गैस की कमी के कारण ये ड्राई हो जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें होती हैं। इस समस्या को देखते हुए शहर में पाइपलाइन के जरिए इन स्टेशन पर गैस सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर से शुरू होगी शीतलहर। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 29 नवंबर तक राजस्थान के कई जिलों में कोहरा छाने की पूरी संभावना है। वहीं दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। वहीं अभी बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतलहर चलने की पूरी संभावना है। जिस तरह से पिछले सप्ताह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित कई जिलों में कोहरे का प्रकोप था, उसी तरह का प्रकोप एक बार फिर बनने वाला है। 3-4 दिन की मामूली राहत के बाद शीतलहर का असर नजर आना शुरू हो सकता है। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए